तो जय जिनेन्द्र सभी से हमारी चर्चा संजया की, और आज फाइनल सेशन है, लास्ट सेशन है संजया का। 3 बोल हमारे बाकी हैं, तो हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन शेयर कर लेते हैं हम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मैडम। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। मैडम हमें तो पता ही नहीं पड़ा, हमने क्लासें ली नहीं, आज ही पता पड़ा हमको तो। आज लास्ट क्लास है, एक्चुअली डाल तो रही थी मैं उसमें ग्रुप में। चलिए, तो ये हमारा आज फाइनल सेशन संजया का। अच्छा, ये हम नियंठा पर आ गए। ऑलराइट, तो पहला द्वार है भाव द्वार, जो 34वां द्वार है। भाव कौन से हो गए हमारे? औदायिक, औपशमिक, शायिक, शोपशमिक और पारिणामिक। यहाँ पर हम चरित्र की बात कर रहे हैं। तो चरित्र में क्या होता है? 11वां गुण स्थान उपशम, औपशमिक भाव होता है। पारिणामिक तो सब जगह होता ही है। और अगर हम 12वें गुण स्थान में आते हैं तो वहां पर मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है, और उसके बाद जो है बाकी घाती कर्मों का क्षय हो जाता है। और फिर 14वें गुण स्थान में आकर के तो सारे कर्मों का क्षय होकर जीव मुक्त हो जाता है। ठीक है ना? तो जो क्षायिक भाव है वो कहाँ हो जाएगा? 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में। 11वें गुण स्थान में औपशमिक भाव, और उसके पहले 6, 7, 8, 9 में क्षयोपशमिक भाव, क्योंकि पूरी तरह से ना उपशमित हुआ और ना जो ना क्षय हुआ, तो क्षयोपशम भाव रहता है। तो हम देखेंगे सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, ये क्या हो गया? 6 से लेकर 9 तक, 6 से लेकर 9वें गुण स्थान तक। तो यहाँ क्षयोपशमिक और पारिणामिक। परिहार विशुद्धि कौन सा हो गया? ये हो गया 6ठा 7वां गुण स्थान। अगेन क्षयोपशमिक पारिणामिक। सूक्ष्म संपराय में भी सूक्ष्म रूप में जो मोहनीय कर्म है वो रह जाता है, तो यहाँ पर भी क्षयोपशमिक और पारिणामिक। यथाख्यात में 11वां, 12वां, 13वां, 14वां गुण स्थान आता है। 11वें की अपेक्षा औपशमिक और पारिणामिक, और 12वें, 13वें, 14वें की अपेक्षा शायिक और पारिणामिक भाव रहते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेबल है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहें तो आप इसमें पूछ सकते हैं। एंड म्यूट जरूर रखिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं आएगी। हाँ जी, मैं कर देती हूँ म्यूट जी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, प्रव्रज्या द्वार। अब यहाँ क्या है कि जब वो चरित्र ग्रहण किया होता है ना, तो उसमें एक होता है कि वर्तमान में ये जो चरित्र है, ये किसके किसके पास है राइट नाउ, जब ग्रहण किया गया उस समय, जैसे इसी वक्त किसी ने ग्रहण किया है, तो कितने लोग हैं या कितने जीव हैं जिन्होंने ये ग्रहण किया है। और अगर पुराणों को हम मिला लेते हैं कि भाई अभी पहले वाले भी कितने ग्रहण किए हुए हैं, इन दो अपेक्षा से प्रव्रज्या द्वार जो है वो समझाया गया है। तो अब आप देखिए, वर्तमान प्रव्रज्या की अपेक्षा कदाचित होते हैं, कदाचित नहीं, कि इसी समय इसी क्षण कौन उसमें एंटर करे हैं, वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इमीडिएटली उस समय, है ना? और यदि हो तो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उत्कृष्ट प्रत्येक 1000 हो सकते हैं। देखिए, प्रत्येक का मतलब होता है 2 से 9 की संख्या। तो 2 से 9 के, मैं 1 मिनट म्यूट ही कर देती हूँ सबको, वापस अनम्यूट कर दूंगी आप लोग जब चाहेंगे तब। हाँ मैडम मेरे को तो ये अनम्यूट करने पे मेरा वीडियो चलता ही नहीं है, आपकी आवाज नहीं आती। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कर देती हूँ। अब आएगी आपको आवाज, ठीक है ना? आप मत करिए, आप अपनी तरफ से अनम्यूट ही रखिए, मैंने कर दिया है, ठीक है। ऑल राइट, सो हम आ जाते हैं प्रव्रज्या द्वार में। तो यहाँ पर क्या है कि आप दो, प्रत्येक का मतलब होता है 2 से लेकर के 9 तक की संख्या, है ना? ये होता है प्रत्येक। तो जब हम कह रहे हैं प्रत्येक 1000, तो वहां पर 2000 से लेकर के और 9000 तक की सारी संख्याएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है? और अतीत का मिला लें अगर हम, कि भाई इस समय इसी क्षण जो बने हैं, इसी समय जो बने हैं, उससे पहले वाले भी जो अभी सारे जितने भी हैं इस सामायिक चारित्र में, उनको अगर हम ले लेते हैं, तो प्रत्येक 1000 करोड़ जो है वो
हो जाते हैं। प्रत्येक 1000 करोड़ यानी 2000 करोड़ से लेकर के और 9000 करोड़ तक के जीव सामायिक चारित्र में हो सकते हैं। वर्तमान में जिन्होंने इसी समय ग्रहण किया है उनको भी ले लें और अभी जो जितने हैं सामायिक चारित्र में उनको भी ले लें, तो सारे टोटल मिला करके और इतने हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक शब्द क्या हो गया, ये पारिभाषिक शब्द हो गया, 2 से लेकर के 9 तक की संख्या वाले। ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं छेदोपस्थापनीय में। यहाँ पर भी इसी समय जिन्होंने छेदोपस्थापनीय को ग्रहण किया है, वो इस समय प्रेजेंट में हो भी सकता है कि इस समय कोई ग्रहण कर रहा है, हो सकता है नहीं भी हो। और अगर हो तो 1, 2 या 3 से लेकर के अधिक से अधिक एक ही समय में वो ग्रहण करने वाले जो लोग हैं, छेदोपस्थापनीय चारित्र, वो प्रत्येक 1000 यानी 2000 से 9000 तक लोग जो हैं वो एक साथ एक ही समय में इस समय ग्रहण करने वाले हो सकते हैं। और अगर अतीत को मिला दें कि टोटल कितने हैं इस समय, तो वो 100 करोड़, प्रत्येक 100 करोड़ यानी 200 करोड़ से लेकर के 900 करोड़ तक के जीव जो हैं वो इस समय छेदोपस्थापनीय चारित्र में हो सकते हैं, किसी भी समय वर्तमान में अगर हम लें तो। परिहार विशुद्धि वाले अगर हम लेते हैं तो वर्तमान पर्याय की अपेक्षा इमीडिएटली हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कि इस वर्तमान क्षण में इस समय कोई ले रहा है या नहीं लिया है किसी ने एक ही समय में। और अगर हो तो 1, 2, 3 से लेकर के प्रत्येक 100 यानी 200 से लेकर के 900 तक के जीव एक ही समय में प्रत्येक समय में ग्रहण करने वाले हो सकते हैं। और टोटल अगर हम ले लें कि भाई इस समय कितने हैं, इस समय इसी समय जो लिया है और पहले वाले भी जो बन चुके हैं, तो टोटल जो है वो प्रत्येक 1000 यानी 2000 से लेकर 9000 तक जीव जो है वो एक समय में इस समय ऑलरेडी जो ले चुके हैं पहले से और इसी समय जो ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है ना? ये वर्तमान पर्याय का मतलब इसी समय इसी क्षण जो ग्रहण कर रहे हैं। और एक हम लेते हैं कि भाई अभी जो ग्रहण कर रहे हैं वो प्लस इस समय और पहले भी लिए हुए जो हैं वो भी इस समय हो सकते हैं ना, जो परिहार विशुद्धि चारित्र में हो। तो टोटल इस समय परिहार विशुद्धि चारित्र में कितने लोग हैं? एक जिन्होंने इसी समय ग्रहण किया है, एक जो ग्रहण कर चुके हैं और इस समय वर्तमान में हैं उसमें परिहार विशुद्धि चारित्र में। दूसरा सूक्ष्म संपराय में हम आते हैं, तो वर्तमान पर्याय की अपेक्षा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और अगर हो तो 1, 2, 3 से लेकर के उत्कृष्ट 162 162, तो इनमें जो 54 या 54 जो हैं वो उपशम श्रेणी वाले होते हैं और 108 क्षपक श्रेणी वाले होते हैं। कि समझिए एक साथ एक ही समय में इतने लोगों को जो है वो यथाख्यात चारित्र आता है। तो एक साथ जिनको यथाख्यात चारित्र आता है उनमें से मैक्सिमम उत्कृष्ट जो है वो 162 की संख्या हो सकती है। और उस 162 में 54 54 जो है वो उपशम श्रेणी वाले होते हैं जिनको यथाख्यात चारित्र आता है, और 108 शपथ श्रेणी वाले होते हैं उस उत्कृष्ट में से। 162 अगर एक समय में आ जाए तो ये फिगर रहता है। और यही चीज जो है वो यथाख्यात चारित्र और सूक्ष्म संपराय चारित्र दोनों में एक ही बात होती है। ठीक है? कि एक ही साथ अगर मैक्सिमम उत्कृष्ट अगर सूक्ष्म संपराय चारित्र आ जाए या सूक्ष्म संपराय की जगह अगर यथाख्यात चारित्र आ जाए, तो उनमें से 54 जो है वो उपशम श्रेणी वाले होते हैं और 108 जो है वो क्षपक श्रेणी वाले होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म संपराय हो चाहे वो यथाख्यात हो। ठीक है? अब अगर आप देखें तो अल्प बहुत्व द्वार भी यही है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ऑन द होल ये जो 5 चरित्र हैं उसमें कौन से कम हैं और कौन से ज्यादा हैं। संख्यात का मतलब होता है जिनको आप गिन सकते हैं, वो संख्यात होता है। ठीक है? तो सबसे कम होते हैं सूक्ष्म संपराय चारित्र वाले। ठीक है? और उसके बाद उनसे ये संख्यात होते हैं, यानी उनको आप गिन सकते हैं कितने सूक्ष्म संपराय चारित्र वाले हैं। उनसे संख्यात गुना अधिक होते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र वाले, परंतु वो भी संख्यात ही होते हैं। उनसे संख्यात गुना अधिक होते हैं 3 नंबर यानी यथाख्यात चारित्र वाले। उससे अधिक होते हैं छेदोपस्थापनीय चारित्र वाले। और सबसे अधिक सामायिक चारित्र वाले, क्योंकि सामायिक चारित्र वाले जो है वो महाविद्य क्षेत्र में भी होते हैं। ठीक है?
तो छेदोपस्थापनीय वाले वहां नहीं होते हैं, इसीलिए उनसे संख्यात गुना अधिक सामायिक चारित्र वाले, और वो हर समय विद्यमान रहते हैं, है ना। छेदोपस्थापनीय वाले हर समय विद्यमान नहीं रहते हैं, केवल बीच के भरत और एरवत क्षेत्र में जो बीच के तीर्थंकरों को छोड़ करके, यानी प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय ही सिर्फ छेदोपस्थापनीय चारित्र रहता है। खैर परिहार विशुद्धि तो और ही कम हो गए, और सूक्ष्म संपराय और कम हो, या यथाख्यात और कम हो गए, सूक्ष्म संपराय सबसे कम हो जाते हैं। तो ये अल्प बहुत्व आपस में कंपैरिजन सिर्फ एक नाम लेकर के कि हाँ ये चारित्र ये चारित्र ये चारित्र, तो कौन सा होता है। ये जो वर्तमान प्रव्रज्या है, इसका मतलब है कि इसी समय एक साथ एक समय में जो लोग ले रहे हैं उनकी अपेक्षा से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो सकते हैं तो 101 2 3 से लेकर के इतने, प्रत्येक हजार या प्रत्येक करोड़ या प्रत्येक जितना भी है उसकी संख्या, प्लस इस समय टोटल कितने सामायिक चारित्र वाले हैं उसकी अगर हम बात करें तो अतीत को मिलाने से, जैसे सामायिक में हम देखेंगे तो प्रत्येक हजार करोड़। तो ये प्रव्रज्या और अल्प बहुत्व द्वार हो गया, और ये भाव द्वार हो गए। अब मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ, तो आप पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो, ठीक है ना। जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। संस्कृति जी, अल्प जी बहुत पहले भी आया है और अभी वापस आ रहा है, और एक कल भी था वो क्षेत्र द्वार पहले भी आया था और अभी भी। ये एक बार आप वापस से क्लियर करिए ना। हाँ, देखिए ये अल्प बहुत बेसिकली है ना, वैसे तो एक ही चीज है, पर एक ही बात है कि इसके अंदर प्रव्रज्या में ना ये कहा है कि जब वो चारित्र ग्रहण करते हैं, किसी ने चारित्र उसी समय उसी क्षण ग्रहण किया, है ना। और ये जो अतीत को मिलाने पर टोटल कितने हो जाते हैं, ये वास्तव में अल्प बहुत है, हम्म, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक क्या है। है, प्रव्रज्या में वर्तमान भी दिया हुआ है। उसी प्रकार से ये जो आपका ये आया था ना क्षेत्र वाला, इसमें भी क्या है, क्षेत्र और स्पर्शन में जब हम स्पर्शन लेते हैं ना, तो आप पार्श्ववर्ती क्षेत्रों को भी ले लेते हैं, है ना। एक तो आप क्या है कि ऊपर से नीचे आप ले रहे हैं, तो लोक का असंख्यातवां भाग। और जब हम स्पर्शन की बात कर रहे हैं तो हम पार्श्ववर्ती लेफ्ट राइट को भी हम कंसिडर कर लेते हैं। एक हम ऊपर नीचे को जब लेते हैं ना, कि लोक 14 रज्जु लोक में असंख्यातवां भाग, तो वो हमने ऊंचाई में ले लिया है। और जब हम स्पर्शन की बात करते हैं तो हम पार्श्ववर्ती क्षेत्र को भी साथ में ले लेते हैं, प्रदेशों को भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बस ये इतना सा ही फर्क है, अदरवाइज इट इज ऑल द सेम। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखते हैं अल्प बहुत्व को, तो ये किसकी संख्या सबसे कम है, किसकी ज्यादा है, किसकी उससे ज्यादा है। और यहाँ पर प्रव्रज्या में अगर आप लेते हैं तो एक ही समय में, है ना, जैसे इसी क्षण अगर हम बात कर रहे हैं, इसी मोमेंट पर जब हम बात कर रहे हैं, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय कितने लोग एक साथ ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी नहीं ग्रहण कर रहा हो इस समय, है ना। कदाचित हो, कदाचित नहीं भी हो सकता है। बात करते करते कितने समय निकल गए, हम किस पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं, उस समय में, उस वर्तमान समय में प्रव्रज्या एक सामायिक चरित्र वालों की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और अगर हो तो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, अधिक से अधिक प्रत्येक हजार हो सकती है एक ही समय में, उस पर्टिकुलर समय में। ये हम प्रव्रज्या द्वार में करते हैं। और एक साथ अगर हम ले लें तो फिर उनको मिलाने पर प्रत्येक हजार करोड़। तो अगर आप देखेंगे ये प्रत्येक हजार करोड़, प्रत्येक 100 करोड़, एक प्रत्येक हजार, या सूक्ष्म संपराय को देखेंगे तो उत्कृष्ट प्रत्येक 100, यानी 200 से लेकर केवल 900 एक समय में सूक्ष्म संपराय चरित्र वाले हो सकते हैं। 900 से ज्यादा सूक्ष्म संपराय वाले एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जब हम अल्प बहुत्व की बात करते हैं तो 1 नंबर पे ये आते हैं, यानी कि सबसे कम सूक्ष्म संपराय वाले होते हैं। इसी को लेकर के ये जो प्रत्येक 100 है ना, इसी प्रत्येक 100 से हमारा ये नंबर 1 की संख्या बनी है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए प्रत्येक करोड़, इसको लेकर के ये हमारी 3 नंबर की संख्या बनी है। 2 नंबर की संख्या देखिए प्रत्येक हजार, यहाँ प्रत्येक 100 1 नंबर की संख्या, प्रत्येक हजार 2 नंबर की संख्या, फिर प्रत्येक करोड़ करोड़ 3 नंबर की संख्या। उसके बाद देखिए प्रत्येक 100 करोड़, प्रत्येक करोड़ के बाद प्रत्येक 100 करोड़, ये 4 नंबर की संख्या। और प्रत्येक हजार करोड़, ये हो गई 5 नंबर की, ठीक है ना। तो ये प्रवज्जा और अल्प बहुत तो बराबर से ही हो गई मतलब। हाँ है एक ही बात, लेकिन प्रव्रज्या हाँ अलग हो गया ना, कि वर्तमान प्रव्रज्या हाँ। मतलब एक ही समय में कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो हो सकता है उस एक समय में कोई भी ग्रहण नहीं कर रहा हो इस लोक में, ग्रहण उसी समय जो ग्रहण कर रहा है,
है ना। और हो सकता है कि एक आदमी एक साथ कर रहे हो, 2 जीव एक साथ कर रहे हो, 3 जीव एक साथ कर रहे हो, अधिकतम प्रत्येक 1000 जीव एक साथ वो चरित्र ग्रहण कर रहे हो सकते हैं। लेकिन टोटल हम अगर एक समय में लेते हैं तो एक समय में सामायिक चरित्र वाले 200 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ से लेकर के 9000 करोड़ तक की संख्या हो सकती है, जो कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा है। इसीलिए ये 5 में आ जाते हैं अल्प बहुत्व। अब समझ में आया आपको सरिता जी? हाँ, रूबी जी ने पूछा था, रूबी जी ने पूछा था। अच्छा, रूबी जी ने पूछा था, सॉरी रूबी जी, समझ में आया आपको? कहती है प्रवज्या का बेसिक मीनिंग वर्तमान समय में जो चरित्र ग्रहण करना वही हुआ था। हाँ, क्योंकि वर्तमान प्रव्रज्या लिखा है, देखिए ना, हाँ। प्रव्रज्या के साथ वर्तमान लिखा है, तो प्रव्रज्या में तो दोनों ही आ जाते हैं कि टोटल कितने सारे हैं, ठीक है ना। लेकिन उसी समय जो ग्रहण कर रहे हैं उसको वर्तमान प्रव्रज्या लिखा है, ठीक है ना। और एक सन्निकर्ष का मीनिंग बताइए ना, सन्निकर्ष द्वार का सन्निकर्ष मतलब क्या हुआ? अब हम आ जाते हैं आपके कहाँ है ये हमारा सन्निकर्ष द्वार, पीछे बताइएगा। सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या? 15 नंबर। 15वां द्वार है, सन्निकर्ष द्वार 15वां। ये आ गया हमारा सन्निकर्ष द्वार। अच्छा चरित्र के जो पर्यव होते हैं उनको सन्निकर्ष कहते हैं, है ना। अब इसका मतलब होता है कि चरित्र के जो स्थान हैं वो असंख्य होते हैं, लेकिन जीवन के जो समय होते हैं वो असंख्यात होते हैं, और पर्यव जो है वो अनंत होते हैं। तो एक एक समय में, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, ये सन्निकर्ष से पहले हमने संयम स्थान द्वार किया था ना। तो संयम स्थान द्वार में हमने क्या किया था कि चारित्र विशुद्धि की तरतमता, कि किसने कितना, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी एक श्रावक है वो कितने व्रत लेता है, कितना व्रत ग्रहण करता है, कितने भाव उज्जवल हैं उसके, उसके अनुसार 1 से लेके 100 तक की संख्या हो सकती है। आप देखेंगे कि जो ये श्रमण श्रमणियां हैं वो बहुत हाई लेवल के श्रावक श्राविकाएं तो हैं तो वो भी श्रावक श्राविकाएं है ना, कोई साधु साध्वियां तो है नहीं, पर उनका लेवल बहुत हाई है। वो परिग्रह नहीं रखते हैं, या एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, या हो सकता है कोई प्रतिमाधारी श्रावक हो, वो और एक हाई लेवल का श्रावक हो। बिल्कुल उसी प्रकार जो ये साधुओं का जो व्रत धारण करते हैं उनमें भी बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, बहुत सारे लेवल हो सकते हैं। तो जो संयम के स्थान होते हैं, ये तो हो गया संयम स्थान द्वार। और सन्निकर्ष में क्या हो जाता है, तो संयम के अलग अलग कैटेगरीज, ये संयम स्थान द्वार आ गया, ठीक है। और जो सन्निकर्ष जो आ जाता है, इसके अंदर क्या हो जाता है कि आप देखिए, सामायिक चारित्र, सामायिक छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि के साथ षट स्थान पतित, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात के साथ अनंत गुण हीन। तो आपस में ये कंपैरिजन यहाँ पर आ रहा है कि कौन सा किसके। एक मिनट में यहाँ पर है ना, इसको वो कर देती हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ दूसरा है, तो एक बार हम ये स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यहाँ पर जो हमारा संजया है वो कंप्लीट हो जाता है, और संजया को बताने में, समझने में, बोलने में, कई बार बताते बताते मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ऐसा कुछ भी अगर हुआ हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। हम मिलेंगे आगे नियंत्रा के साथ। तो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।